हेलो फ्रेंड्स, आज इस क्लास में हम आपके साथ जो कंप्यूटर का कुछ क्वेश्चन है देखते हैं कि कैसे हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। और कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है कि जो आदमी लोग जैसे बुक के अलावा भी होता है, बुक से भी रिलेटेड होता है। कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है कि आपको कहीं पर भी टीचर पूछ देते हैं, ऐसा कहीं आपको पेरेंट्स ही पूछ देता है कि आप कंप्यूटर पढ़ते हो तो चलो बताओ इसका क्या होगा। तो कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पर लिख रहे हैं, आप उसको लिख के याद कर लेना, ठीक है। तो चलो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग को कंप्यूटर रहता है। ये क्वेश्चन आई होप आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखो, बेसिक लेवल से पूरा मॉडरेट और हार्ड लेवल तक भी करेंगे, ठीक है। तो देखो क्या होता है। सबसे पहला हमारा आता है कि क्वेश्चन कि व्हाट इज कंप्यूटर। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा होता है कि कंप्यूटर क्या है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा, आपका आंसर होगा, सबको पता है कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, सभी को पता है ये। तो हम लोग लिखेंगे कैसे, एक कंप्यूटर is an electronic device, is a electronic device that process data, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन 2 कि व्हाट इज हार्डवेयर। पूछा जाता है ना कि हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है। तो यहाँ पे इस क्लास में हम लोग सब देखेंगे कि व्हाट इज़ हार्डवेयर। ये सब क्वेश्चन अगर आप कंप्यूटर पढ़ रहे हो तो ये सब क्वेश्चन आपको आना चाहिए कि आप इजीली किसी को समझा पाओ 1 से 2 लाइन में कि होता क्या है। अगर कोई पूछ दिया तो अगर आप ये नहीं जान पाओगे तो ये बहुत ख़राब है, ठीक है। तो चलो इसका आंसर जो होगा कि हार्डवेयर मीन्स क्या होता है, the physical part of a computer, ठीक है। हार्डवेयर क्या है, एक फिजिकल पार्ट है। एक एक लाइन का हम बता रहे हैं कि आपको याद रहे, दिमाग पे बैठा लो कि नॉर्मली कोई पूछा जाए तो ये हम लोग बोल पाए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है 2 सॉफ्टवेयर होता है ना, एक हार्डवेयर एक सॉफ्टवेयर। अब दूसरा जो क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर। व्हाट इज सॉफ्टवेयर एंड द आंसर इज क्या होगा। सॉफ्टवेयर क्या है, एक एप्लीकेशन है ना। तो सॉफ्टवेयर मीन्स द प्रोग्राम, प्रोग्राम्स यूज्ड इन अ कंप्यूटर। वैसे वो प्रोग्राम जो कंप्यूटर में यूज किया जाता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इनपुट आउटपुट डिवाइस कि इनपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है, ठीक है। तो देखो हमारा क्वेश्चन हम लिख लेते हैं कि नेम एनी 2 इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। Name any 2 input and output device, ठीक है। आप इसको ऐसे लिखो, कॉलम बना के लिखो ताकि आपको अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। तो ये एक तरफ इनपुट एक तरफ आउटपुट हो गया। तो एक एक पॉइंट हम लिखते हैं, ठीक है। इनपुट में क्या होता है, कीबोर्ड। क्या क्या होता है, नेम 2 डिवाइस का बात पूछा है तो यहाँ पे कीबोर्ड है इनपुट डिवाइस में, एंड माउस है। आउटपुट में क्या होगा, मॉनिटर एंड प्रिंटर, दैट इज योर आउटपुट डिवाइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज सीपीयू कॉल्ड। तो सीपीयू को क्या बोला गया है, सभी को पता है कि ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, इसी को बोला गया है। मेमोरी बोला गया है, ब्रेन बोला गया है। तो सीपीयू इज कॉल्ड
दी ब्रेन ऑफ दी कंप्यूटर, कंप्यूटर का ब्रेन बोला गया है इसको, ठीक है। और एक चीज़ कि सीपीयू का फुल फॉर्म होता है क्या, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये भी आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है इसका फुल फॉर्म। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम एंड रोम, ठीक है। तो इसका क्या फुल फॉर्म होता है, पहले आप रैम का देखो कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये आपका बेसिक लेवल का क्वेश्चन है जो आपको पता होना चाहिए अगर आप कंप्यूटर पढ़ रहे हो तो। नेक्स्ट हमारा है रोम का क्या फुल फॉर्म होता है, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। किसका फुल फॉर्म है, रोम का है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7, देखो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्लास में हम 15 क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्लास पे और बताऊंगी 50 तक करेंगे, 50 क्वेश्चन करेंगे हम लोग, पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे करके करेंगे, ठीक है। कंप्यूटर का आप सारा नोट्स करते हुए जाना, ये बहुत ज़्यादा बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है कि व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। इसको क्या रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ओएस से किया जाता है, ठीक है। तो देखो इसका आंसर क्या होगा कि एन ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल द वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 8 कि व्हाट इज एमएस वर्ड। अगर आप क्लास 4 से ही स्टार्ट हो जा रहा है, अभी क्लास 4 से ही एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल शायद क्लास 5 से स्टार्ट होगा, बट 4 से एमएस वर्ड ये स्टार्ट हो जाता है। तो इसका क्वेश्चन है कि व्हाट इज एमएस वर्ड यूज फॉर, एमएस वर्ड का यूज क्या है। एंड दी आंसर, देखो इसका आंसर होगा कि एमएस वर्ड इज यूज्ड for typing and editing डॉक्यूमेंट्स को किया जाता है, ठीक है। टाइप किया जाता है एंड एडिट किया जाता है क्या, डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 9, इस क्लास में क्वेश्चन 15 क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम आगे करेंगे दूसरा क्वेश्चन। चलो अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, ये क्वेश्चन आप खुद से करोगे कि ये क्वेश्चन मैं बताऊंगी नहीं, ये क्वेश्चन आप करना, अगर नहीं होता है तो मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगी। कि डिफरेंस बिटवीन द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, मैंने बताया क्या क्या उसका होता है, डिवाइस क्या होता है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का डिफरेंस बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप करोगे, कमेंट पे करना कि देखना कि हो रहा है कि नहीं, नेक्स्ट क्लास पे हम करेंगे। चलो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, क्योंकि 9 का क्वेश्चन आपको खुद से करना है। 10 क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ सीपीयू को एक्सप्लेन करो, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फंक्शंस लिखेंगे इसका ऑफ सीपीयू, ठीक है। अब सब चलो, तो सीपीयू प्रोसेस डाटा, परफॉर्म्स कैलकुलेशन एंड कंट्रोल ऑल कंप्यूटर ऑपरेशंस, ठीक है। तो ये आपका फंक्शन हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, देखो
हमारा क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, व्हाट इज मेमोरी। अब मेमोरी क्या होता है, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन मैं बार बार बोल रही हूँ, पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इस तरह, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आपको स्कूल में भी देखा जाता है, क्लास 8 में भी कभी कभी पूछ दिया जाता है कि आप पढ़ रही हो तो बताओ तो क्या होता है मेमोरी, क्या होता है हार्डवेयर, इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है। तो हमारा आंसर बनेगा कि मेमोरी स्टोर डाटा इन अ कंप्यूटर। मेमोरी क्या करता है, स्टोर करता है डाटा को कंप्यूटर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि एक्सप्लेन रैम एंड रोम। इससे पहले मैंने बताया कि इन लोग का फुल फॉर्म क्या होता है। अब यहाँ पे बोला एक्सप्लेन करो कि ये होता क्या है। चलो तो हम पहले लिख लेंगे कॉलम बना के, क्योंकि कॉलम बनाने से हमको ज़्यादा अच्छे तरीक़े से समझ आता है, ठीक है। तो कॉलम बना लिया। अब इसका लिखो, रैम का क्या होता है, इज टेम्पोररी मेमोरी होता है। और ये क्या होता है, रोम क्या होता है, रोम स्टोर डाटा परमानेंटली, ठीक है। तो ये इसका एक्सप्लेन हो गया, एक लाइन में, एक लाइन में हमने किया। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। अब क्या होता है कि व्हाट इज यूज ऑफ इंटरनेट। अब इंटरनेट का आप क्या यूज करते हो वो बताओ, ठीक है। तो हमारा आंसर जो बनेगा कि यहाँ पे लिखो यूज ऑफ इंटरनेट। सबसे पहले यूज ऑफ इंटरनेट, ठीक है। अब क्या करो, सबसे पहले होता क्या है, द इंटरनेट इज यूज्ड फॉर, क्या क्या करते हो, स्टडिंग के लिए काम करते हो, जब आप पढ़ाई करते हो तो इंटरनेट का यूज होता है। कम्युनिकेशंस, बातचीत करने के लिए। सर्चिंग, क्या, कम्युनिकेशन सर्चिंग। इंफॉर्मेशन, सर्च करते हो उस पर इंफॉर्मेशन को, ठीक है। वॉच वीडियोस, वीडियोस भी देखते हो आप लोग। एंड क्या करते हो, एंड सेंडिंग इमेज, ठीक है। तो इस तरह और भी बहुत सारा काम होता है, पर ये आप लिख सकते हो कि द इंटरनेट इज यूज फॉर स्टडिंग, कम्युनिकेशन, सर्चिंग इंफॉर्मेशन एंड वॉच वीडियो, ठीक है, एंड सेंडिंग इमेज। तो इस तरह का क्वेश्चन आप लिख के प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट हमारा 2 क्वेश्चन है ना, 13 मैंने बोला है, 15 क्वेश्चन मैं बताऊंगी। तो क्वेश्चन नंबर 14 है ना, तो 14 क्या होगा, व्हाट इज फाइल एंड फोल्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट इज अ फाइल एंड फोल्डर। क्या होता है फाइल एंड फोल्डर, क्या होता है, ठीक है। हम लोग फाइल और फोल्डर का बात करते हैं, पर फाइल और फोल्डर होता क्या है। चलो ठीक है, सेम करेंगे। एक तरफ फाइल लिख लो कॉलम के साथ, एक तरफ फोल्डर, ठीक है। अब देखो फाइल में क्या होता है कि एक कलेक्शन ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है ए फाइल इज एन एक्चुअल आइटम, ठीक है। फोल्डर क्या होता है, फोल्डर ए प्लेस टू स्टोर फाइल, वैसा प्लेस जहाँ स्टोर करते हो फाइल को। दूसरा हमारा होता है कि ए फोल्डर इज अ कंटेनर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 2 पॉइंट, फाइल और फोल्डर। एंड द लास्ट क्वेश्चन, अच्छा ये सब का जो पीडीएफ होगा, हम अभी तो नहीं, टेलीग्राम ग्रुप बनाएंगे, उस पर हम पीडीएफ डालने का कोशिश करेंगे, ठीक है, ताकि आप लोग इजीली लिख पाओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज कंप्यूटर वायरस। अब कंप्यूटर वायरस क्या है, व्हाट इज अ कंप्यूटर वायरस, है ना। कंप्यूटर वायरस क्या होता है, चलो इसके लिए लिखते हैं। देखो व्हाट इज अ कंप्यूटर वायरस। अब इसका आंसर क्या होगा, देखो क्या होगा,
कि एक कंप्यूटर वायरस इज हार्मफुल प्रोग्राम। ये क्या होता है? एक हार्मफुल प्रोग्राम होता है जो आपका कंप्यूटर को खराब करता है। दैट डैमेज डाटा, जो किस चीज को डैमेज करता है? डाटा। एंड इफेक्ट कहाँ करता है आपको? एंड इफेक्ट कंप्यूटर परफॉर्मेंस। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, अब मेरा जो संडे का क्लास, एक संडे का मैं लाइव लेती हूँ, जो मैं पढ़ा रही हूँ उसी के क्विज आएंगे और वो लाइव क्लास होता है। टाइमिंग मैं बता दूंगी कि किस टाइम पे मैं लेती हूँ, आप लोग ज्वाइन करना। और जो मैंने पढ़ा है उसी के अकॉर्डिंग मैं लूँगी। देखते हैं कितना कौन क्वेश्चन को जवाब दे पाता है। ठीक है, और उस पर विनर भी हम अनाउंस करेंगे कि कौन विनर हुआ, कितना क्वेश्चन का वो जवाब दे पाता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।